लालची ढाबा वाला झोपड़ी गोट चेवन बिरयानी रेसिपी। कुशलपुर नामक गांव में पवनजीत सिंह बगैर कोई काम धाम किए हुए फालतू घूमते रहता था। रोज वो अपने दोस्तों के साथ शराब, सिगरेट, ताश ये सब खेलता रहता था और वो गांव वालों के पास कर्जा भी करता था। पर उसके पिताजी भंवरलाल एक अच्छा होटल चलाते थे, वो भी बिरयानी का। और उनका होटल बहुत फेमस था। उनके पास बिरयानी बनाने वाले एकदम जबरदस्त बिरयानी बनाते थे और बकरे भी अच्छे लाते थे, इसलिए वहाँ हमेशा लोगों की गर्दी रहती थी। ऐसे ही एक दिन उसके बच्चे के कारनामे के बारे में जानकर उसे बुलाकर भंवरलाल कहता है, क्या रे घर के पैसे सब उड़ा दिया क्या? पवन, घर के पैसे मैंने हाथ भी नहीं लगाए, मैं अपने खर्चे लायक खुद कमा रहा हूँ, ऐसा कहता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और माँ वसुंधरा कहती है, क्या बोला रे बेवकूफ, शर्म आनी चाहिए तेरे को झूठ बोलते वक्त। मैं एक एक रुपए कर जो पैसे छुपाए थे वहाँ पे एक भी पैसा नहीं बचा, पूरा खर्च कर दिया तूने। भंवर, घर में तेरे पैसे उड़ा रहा है और गांव में मेरी इज्जत उड़ा रहा है। ये जिधर देखो उधर गांव में इसके और इसके दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, और मैं अभी से बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहीं न कहीं इसे भेजना ही पड़ेगा। तभी पवन, अरे देखो पिताजी, आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसलिए बता रहा हूँ, मुझे फॉरेन भेज दो। बढ़िया एक आधा अमीर लड़की से प्यार करके वहाँ सेटल हो जाता मैं, और वहाँ इलेक्शन में खड़ा होकर वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन जाऊंगा। उसके बाद मेरा रास्ता मैं ही देख लूंगा, ऐसा कहता है। भंवर, क्या बोला बेटा? अपना थोबड़ा देखा क्या? फॉरेन जाएगा क्या? वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा क्या? अरे तुझे पता है क्या, प्रेसिडेंट बनने वाला लोकल चाहिए। ये भी कॉमन सेंस नहीं है क्या तुझ में? चुपचाप आकर अपने होटल में काम संभाल ले, नहीं तो तुझे किसी पागल खाने में भर्ती करा देता हूँ, करके बाहर चला जाता है। उसके कुछ दिनों बाद उसको पैसे कहीं नहीं मिलने के कारण वो अपने दोस्त राजू के साथ मिलकर होटल में आता है। उसे देखकर भंवर, क्यों रे तू ही बोझ है? बोले तो तेरे को एक चमचा भी होना क्या साथ में? देख, मैं एक हफ्ता यहाँ नहीं रहूंगा, अपने मास्टर से अच्छे से काम सीख ले। अगले 6 महीने में तू ही मटन बिरयानी बनाने को होना, समझ में आया? कहकर चला गया। उसके बाद खाना बनाने वाले मास्टर के पास पवन आता है और कहता है, देखो मास्टर, अपनी बिरयानी यहाँ ही नहीं आसपास के पड़ोस गांव में भी बहुत फेमस है, ये तो मुझे पता है। पर एक बात बता, बनाने वाले तेरे को कुछ नहीं मिला और मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ उस बुड्ढे के जेब में गया, ऐसा कहता है। इसीलिए ये हफ्ते भर अपने होटल के पीछे बगीचे में एक सेटअप लगाता हूँ ताश खेलने के लिए, और उनके पीने के लिए शराब भी अपन ही ला कर देंगे। बढ़िया शराब, ताश और बिरयानी आकर उनके पास से जमकर पैसा लूटेंगे। आया हुआ पैसा अपन दोनों आपस में बांट लेंगे, क्या बोलता है बोल? वो मास्टर लालच में आकर हाँ कहता है। उसके बाद पवन उसके जुआरी दोस्तों को बुलाकर होटल के पीछे बगीचे में उनके खेलने के लिए एक सेटअप लगाता है। इसके बाद वो लोग के साथ ताश खेलते हुए, शराब पीते हुए, बॉटल को पकड़कर होटल में आकर बिरयानी बनाने लगता है। ऐसे वो मास्टर को भी जुआ और शराब की आदत लगा देता है। इससे मास्टर मटन बिरयानी बनाने का काम पवन के तरफ देता है। इससे पवन सिंह अपने मर्जी के हिसाब से सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए बिरयानी बनाना शुरू करता है। उसकी ये हरकत देखकर लोग उसके होटल में आना कम कर देते हैं। ये देखकर उसके दोस्त राजू की सलाह पर होटल में 4 और टेबल लगाता है ताश खेलने के लिए और शराब पीने का प्रबंध करता है। अब लोग भी आकर वहां जुआ खेलते और दारू पीने लगे। ऐसे हफ्ते भर बाद भंवरलाल गांव में अपने होटल में आता है और वहाँ होटल न होकर ताश का खेल चलता देख वो चौंक जाता है। तभी पिताजी को देखकर पवनजीत, अरे पिताजी, चिंता मत करो पिताजी, अपने होटल को बार एंड ताश का क्लब बना दिया है मैंने। कितना बड़ा हो गया हूँ मैं, देखो पिताजी, बिरयानी में जितना कमाते थे ना उससे कहीं ज्यादा कमा रहे हैं पिताजी। आइए आप भी आइए, अपने मास्टर के साथ एक बियर पीकर 2 हाथ ताश के खेल लो। आओ पिताजी आओ, ऐसा कहता है। भंवर, क्या रे अच्छे से कुछ सीखेगा, जिम्मेदारी आएगी करके एक हफ्ता तेरे हाथ में होटल दिया तो पूरा बर्बाद कर दिया तूने। अच्छे खासे मास्टर को शराब और ताश की आदत लगा दिया। इतना ही नहीं, अपने पिताजी को बियर पीकर 2 ताश के हाथ खेलने को बोलता क्या? दलिंदर कहीं के, कौन सी जिंदगी में कौन सा पाप किया कि तू पैदा हुआ दरिंदे कहीं के? रुक, तुझे बताता मैं, आजा तू, आज तू गया समझ ले बेटा, बोल के वहाँ रखी लाठी से पवन को जमकर पीटता है। उसे ही नहीं, वहाँ जो शराब पी रहे थे, ताश खेल रहे थे, उनको भी पीटकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद भंवरलाल खुद मटन बिरयानी बनाकर बेचना शुरू करता है।